गोवा एक ऐसा नाम जहां समुद्र की लहरों से ज्यादा शोर यहां की नाइट लाइफ का होता है। जहां चमकती रोशनी में हर रात एक नया जश्न जन्म लेता है। लेकिन आरपुरा की वो काली रात जश्न चीखों में तब्दील हो गया, हंसी लपटों में झुलस गई। और एक बार फिर सवाल उठे कि जिंदगी का जश्न मनाने के लिए गोवा के नाइट क्लब पहुंचने वाले लोगों के यहाँ के नाइट क्लब क्या वाकई सुरक्षित हैं या इनमें छुपा है मौत का एक ट्रैप। आज हम इसी बर्ज बाय रोमियो लेन अग्निकांड की परतें खोलेंगे और आपको दिखाएंगे कि ये सिर्फ एक हादसा नहीं, एक चेतावनी है, एक सड़ा हुआ सिस्टम है और साथ में है एक क्रिमिनल नेटवर्क। आरपुरा के बर्ज बाय रोमियो लेन नाइट क्लब में आग लगी। कुछ मिनटों में ही आग ने पूरा हिस्सा निगल लिया। भारी अफरा तफरी, चीख, धुआं और अंधेरा। 25 लोग मारे गए, कई लोग झुलस गए, करोड़ों का नुकसान हुआ और सबसे बड़ी बात, सुरक्षा के नाम पर जीरो तैयारी। पहला सवाल कि परमिशन आखिर किन नियमों के आधार पर मिली थी और जब आग फैली आपातकालीन निकास कहां पर थे? तो इसका जवाब है या तो थे ही नहीं या काम नहीं कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि इस ओर शासन प्रशासन का ध्यान नहीं था। इस क्लब को पहले ही अवैध घोषित किया जा चुका था, इस पर नोटिस जारी था, इसका ढांचा गैर कानूनी था, इसकी बिजली व्यवस्था खतरे की घंटी थी, इसका निकासी पथ सिर्फ नाम का था। ये क्लब कानून तोड़ता रहा, सरकार देखती रही और मौत इंतजार करती रही। और जब मौत आई तो उसने किसी को नहीं बख्शा, ना डीजे को, ना स्टाफ को, ना उन टूरिस्टों को जो छुट्टियों की खुशियां मनाने पहुंचे थे। ये पहली बार नहीं है, गोवा बार बार जला है और बार बार दोषी बच निकले। साल 2022 में कसिनो क्रूज में आग, महंगे जहाज में फायर अलार्म तक नहीं चला। 2023 में कैंडलूम शैक फायर, शाम को लगी आग में पूरा बीच शैक खत्म। 2024 में पब रेस्टोरेंट फायर, किचन की एलपीजी लाइन में विस्फोट, कई घायल। और 2025 में आरपोरा नाइट क्लब अग्निकांड। गोवा की चमकती रातों में आग बार बार लगती है, लेकिन नियम कागजों में, ऑडिट सिर्फ फाइलों में, जिम्मेदारी कहीं नहीं। गोवा में नाइट क्लब चलाने के लिए कई अनिवार्य नियम हैं, जैसे अग्निशमन विभाग की एनओसी, इमरजेंसी एग्जिट, आग बुझाने वाले सिलेंडर, बिजली की नियमित जांच, साउंड और लाइसेंसिंग पर सीआरजेड नियम, विदेशी कलाकारों के लिए वर्क बिजनेस वीजा, सीसीटीवी और सुरक्षा गार्ड इत्यादि। लेकिन सच्चाई, इनमें से आधे नियम सिर्फ कागजों में ही पूरे होते हैं। ऑडिट किया गया ये दिखता है, रिपोर्ट पास दिखाई जाती है, लाइसेंस नवीनीकृत हो जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत है मौत को दावत देने वाले क्लब। ऐसे में एक सवाल और खड़ा होता है कि क्या बिना सिस्टम की मिलीभगत के ये संभव है? गोवा में सैकड़ों नाइट क्लब, बार, बीच शैक और पार्टी जोन है। आधिकारिक रिकॉर्ड एक बात बोलते हैं, जबकि जमीनी हकीकत दूसरी है। बड़ी संख्या में आउट ऑफ कंप्लायंस हैं, यानी लाइसेंस तो हैं पर नियम 50% भी पूरे नहीं होते। फिर भी ये क्लब वर्षों से चल रहे हैं। आखिर कैसे? प्रशासन की मिलीभगत, स्थानीय सफेद पोशों का संरक्षण, बड़े बिजनेस हाउस का दबाव, सीजन में नियमों को ढीला छोड़ने की नीति। यानी सरल शब्दों में कहें तो ये सिर्फ नाइट क्लब नहीं, नियमों के ऊपर खड़ा एक कारोबार है। गोवा में एक प्रश्न हर नागरिक पूछ रहा है कि ये नाइट क्लब आखिर चल कैसे रहे हैं? कौन देता है इन्हें सुरक्षा का सर्टिफिकेट? कौन लिखता है इनकी फाइलों पर अप्रूव? किसके आशीर्वाद से ये अवैध इमारतें 5-10 साल चलती रहती हैं? ये कौन सा गोवाकारी सिस्टम है जिसमें नोटिस फाइल में सोते रहते हैं, फाइलें ऑफिस में धूल खाती हैं और धधकते हैं लोग, कामगार और टूरिस्ट? जिस समय आरपुरा में घटना हुई उसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उस समय स्टेज पर थी कजाकिस्तान की बैले डांसर क्रिस्टीना शेख। जानकारी मिल रही है कि उनके पास प्रोफेशनल परफॉर्मेंस बिजनेस वीज़ा नहीं था। उन्होंने वीज़ा आवेदन किया, मंजूरी नहीं मिली, बावजूद इसके वो नियमित रूप से इस क्लब में प्रदर्शन करती रहीं। सोशल मीडिया पर उनके नाइट क्लब परफॉर्मेंस के वीडियो भरे पड़े हैं। यह सिर्फ एक विदेशी डांसर का मामला नहीं, ये बताता है कि कैसे गोवा के कई क्लब विदेशी परफॉर्मर्स को गैर कानूनी तरीके से काम पर रखते हैं। एफआरआरओ नियम, वीज़ा कानून और सुरक्षा मानक सभी की अनदेखी होती है। सस्ते परफॉर्मर और अधिक भीड़ लाने के लिए जोखिम उठाए जाते हैं। हमने पहले भी देखा है कि हर साल पुलिस सैकड़ों विदेशी नागरिकों को पकड़ती है। वीज़ा समाप्त हो जाने के बाद भी रहना, प्रतिबंधित इलाके में काम करना, बिजनेस, वर्क वीज़ा के बिना प्रदर्शन, ड्रग्स, ट्रैवल एजेंसी, बार में गैर कानूनी तरीके से काम करते हैं। ये नेटवर्क बढ़ रहा है क्योंकि सिस्टम आंख बंद करके बैठा है। अब अगर हम मान भी लें कि विभाग अपना काम ईमानदारी और निष्ठापूर्वक कर रहा है, ऑडिट कर रहा है, तो फिर ये हादसे क्यों? नियम है तो टूटते क्यों हैं? विदेशी कलाकार बिना वीज़ा के काम आखिर कैसे करते हैं?
अगर फायर ऑडिट हुआ था, बिल्डिंग कंप्लायंस का काम पूरा था, सुरक्षा मानक फॉलो किए जा रहे थे, विदेशी कलाकारों का वीजा चेक हुआ था, तो फिर ये हादसे बार बार क्यों हो रहे हैं? क्योंकि असल में ऑडिट देख कर किया जाता है, जांच करके नहीं। वीजा चेक रूटीन है, लेकिन पालन नहीं होता। लाइसेंस की फाइलें मोटी होती हैं, सुरक्षा व्यवस्था पतली। बड़े क्लबों पर हाथ डालना प्रशासन के लिए आसान नहीं होता। यह सवाल अब टालने लायक नहीं है, क्योंकि गोवा की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा आधार टूरिज्म है। अगर आग लगे, विदेशियों की मौत या चोट लगे, अवैध कलाकार पकड़े गए, सुरक्षा सवालों में घिरे, तो नुकसान सिर्फ एक क्लब को नहीं होता, पूरे गोवा की छवि पर इसका असर पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय टूरिज्म में इमेज सबसे बड़ी पूंजी है, और गोवा आज उस पूंजी को खोने की कगार पर है। इस हादसे में मरने वाले वो 25 लोग कौन थे? ज्यादातर कामगार थे या साधारण युवा जो अपने परिवारों के सपने लेकर गोवा पहुंचे थे? उनमें से वो स्टाफ भी था जो 15 से 18 घंटे काम करता था। उन युवा पर्यटकों की आखिर क्या गलती थी जो जिंदगी एंजॉय करने गोवा पहुंचे थे और मौत के आगोश में चले गए? किसके खिलाफ लड़ेंगे उनके परिवार? एक होटल मालिक, एक मैनेजर, एक बिजली का सिंथेटिक तार, या एक ऐसा सिस्टम जो हर अवैध चीज को कानून के नाम पर ढोता है? आरपोरा की साग ने सिर्फ लकड़ी, बांस और सजावट नहीं जलाया नियमों का मजाक, सिस्टम की लापरवाही और मौत से खेलता नाइट लाइफ का कारोबार। और अगर सिस्टम अब भी नहीं जागा, तो गोवा का हर अगला क्लब, हर अगली पार्टी और हर अगली रात खतरे की रात होगी। यह सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं, एक चेतावनी है जो हमें अभी सुननी होगी, क्योंकि कहीं कल बहुत देर ना हो जाए।